कैसे हैं आप सब। मैं संतोष पिलानिया आज आपके लिए हिंदी शिक्षण में भाषाई कौशलों के विकास के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। हमने भाषा सीखने के मनोविज्ञान के बारे में जाना, भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से चलती है, उसके बारे में जाना। आज हम भाषाई कौशलों के बारे में जानेंगे। तो भाषाई कौशलों का विकास अध्यापक के द्वारा किस तरह से किया जा सकता है। तो हम इसमें जैसे हम ये कहें कि अध्यापक को इन सारी बातों की जानकारी क्यों होना आवश्यक है, क्योंकि हिंदी शिक्षण में एक हिंदी के अध्यापक को भाषाई कौशलों का जो ज्ञान है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। इसीलिए हम बीएड में जो हमारी हिंदी शिक्षण की पुस्तक है उसमें भाषाई कौशल एवं उसकी जो दक्षताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? भाषाई कौशल हैं जैसे हमारा सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। ये 4 भाषाई कौशल हैं और इन भाषाई कौशलों का विकास एक अध्यापक बच्चे में अच्छी तरह से करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है, ये ही भाषाई कौशल है वो कहे जाते हैं। और कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता से करता है। तो ये 4 कौशल हैं, सुनकर, श्रवण कौशल और जो बोलना और पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल हैं। इन कौशलों का विकास है वो जैसे इन कौशलों का विकास वैसे घर पे भी किया जाता है, विद्यालय में भी किया जाता है। तो विद्यालय में एक अध्यापक को इनका विकास है वो अच्छी तरह से करना होता है, क्योंकि घर पे तो जैसे टूटा फूटा कैसे भी हम बोलना सिखाएं बच्चे को, लेकिन विद्यालय में आकर उसको अच्छी तरह से हम बात करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी बातें सिखाते हैं। तो भाषा का जो विकास है वो किस तरह से होता है, जैसे विचारों की अभिव्यक्ति करना सीखता है बच्चा। तो विचार अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है, बोलकर और लिखकर। तो छोटा जो बच्चा होता है वो लिखकर तो कर नहीं सकता, बोलकर ही करता है। तो सबसे पहले उसका बोलना उसमें आता है, सबसे पहले तो सुनना उसका उसमें आता है, क्योंकि सबसे पहले वो सुनता है और उसके बाद बोलता है। तो सबसे पहले सुनना आता है कि बच्चे ने सुना और फिर उसका अनुकरण किया, क्योंकि जो अनुकरण की जो प्रवृत्ति हमने बात की थी बड़ी तीव्र गति से होती है। क्योंकि जैसे ही हमने कुछ बोला, बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसकी मदद करती हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला है, इस पे आप गौर कीजिए। तो इस तरह से बच्चा उस पर ध्यान देता है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां उसको सचेत करती है। तो बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति तीव्र होने के कारण वो उसको बड़ी तेजी से सीखने का प्रयास है वो करता है। तो सबसे पहले हम जैसे बात करें कि भाषा के कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। सुनने व पढ़ने में आंतरिक मानसिक क्रिया प्रमुख है और ये क्रिया अमूर्त होती है। और क्योंकि ये अमूर्त होती है क्योंकि ये सुनना और बोलना ये क्या है, आंतरिक मानसिक क्रिया है। आपने कुछ बोला, उसने कुछ सुना, और उसके बाद आती है बोलना व लिखना। ये दोनों क्रिया मूर्त हैं, बोलना और लिखना दोनों क्रिया मूर्त हैं। इनमें मानसिक क्रिया के साथ साथ मुख, हाथ, आंख आदि भी सक्रिय होते हैं। वक्ता के मन का प्रत्यय जो शब्द बिंब है संकेत का रूप ग्रहण करता है। बाद में वह शब्द बिंब ध्वनि में परिणित होता है और ध्वनि के बाद वाक यंत्र, मुख, विवर, जीवा आदि सभी सक्रिय होते हैं, यानी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती है उस ध्वनि को सुनते ही। और वह ध्वनि जो सुनने वाला है उसके कान तक मस्तिष्क में ध्वनि बिंब बनाती है, जैसे कि हमने बिंब में पढ़ा था। इसके बाद ध्वनि बिंब से श्रोता के मन में प्रत्यय संकेत उत्पन्न होता है। और ये ही क्या है, इसी का बिंब का यह संबंध मनोवैज्ञानिक है, जिसकी बात हमने कर ली थी। तो ये थी जो जैसे हमारे मस्तिष्क तक ज्ञानेंद्रिय किस तरह से ध्वनि को पहुंचाने का काम कर रही है, उसकी बात थी श्रवण कौशल। अब हम श्रवण कौशल की बात करते हैं, जो अपना जो पहला जो कौशल है श्रवण कौशल, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया क्या कही जाती है, श्रवण कही जाती है। अब जो भाषा सीखने का जो प्रथम चरण जिसको कहा जाता है उसको
श्रवण कौशल को ही भाषा सीखने का प्रथम चरण कहा जाता है। अतः श्रवण कौशल की अन्य कौशलों को विकसित करने का जो आधार है वो मतलब प्रथम आधार इसको माना गया है, क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित करता है, सुनकर समझता है और याद रखता है। तो अब हम इसके उद्देश्यों की बात करें, श्रवण कौशल के उद्देश्यों की, कि एक अध्यापक किस तरह से उसको ग्रहण करवाता है या इस कौशल को विकसित करने के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो वो हैं जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना, कि बालक पहले सुनता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है। श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा उसको मिलती है कि उसको ध्यान पूर्वक सुनता है। फिर अगली बात है सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना सीखता है। फिर है वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनता है, यानी ये अध्यापक बनाता है उसको कि आप सामने वाले की बात सुनो और उसमें सुनकर उसके मनोभावों को समझो और निपुण बनो। धैर्य पूर्वक सुनना है, प्रसंगानुकूल अर्थ व भाव समझना है, सारांश ग्रहण कर सकना है। इन सारी बातों को ध्यान में एक अध्यापक रखते हुए बालक में श्रवण कौशल का विकास है वो करता है। अब इसको सीखने की जो विधियां हैं वो हैं जैसे सहस्वर वाचन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, कहानी कथन विधि है, श्रुत लेख है, भाषण है, वाद विवाद है, दृश्य सर्वे सामग्री है, और इसमें टेप रिकॉर्डर आ जाता है, रेडियो आ जाता है, चलचित्र, दूरदर्शन, इन सब के माध्यम से भी एक अध्यापक बच्चे में इन विधियों का विकास है वो अच्छे से कर सकता है। यानी ये विधियां प्रयोग में लाते हुए उसमें अपना जो उद्देश्य है श्रवण कौशल का उसको अच्छे से पूर्ण कर सकता है। चाहे उसको चित्र दिखाए, चाहे वार्तालाप करे, चाहे वाद विवाद, इन सारी विधियों के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक बात ये ध्यान में रखनी है कि उच्चारण को ध्यान में रखना है कि बालक ने सही तो सुना है। अगर उच्चारण सही ढंग से उसने सुना नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो समझेगा क्या, उसका अर्थ कैसे निकालेगा। इसलिए इसमें उच्चारण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि आप जो सुना है उसको उसका अर्थ उसने सही ढंग से समझा कि नहीं। तो उच्चारण जो दोष हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। श्रवण कौशल में उच्चारण दोष नहीं होने चाहिए, क्योंकि उच्चारण दोष के कारण जो बोला गया है या जो बच्चे के द्वारा सुना गया, अगर उसने सही ढंग से नहीं सुना या सामने वाले ने उसका उच्चारण गलत करा है तो उसका गलत ही यानी उसमें दोष आ जाता है, गलत ही असर पड़ता है। तो अब हम जैसे इसकी बात करें कि बालक में भाषा विकास के जो श्रवण कौशल से ही संबंधित है कि भाषा जो विकास है उसके अंग कौन कौन से हैं, कि भाषा का विकास है वो एक बालक में किस तरह से किया जा सकता है। तो भाषा के विकास के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं उनकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें अपने हिंदी शिक्षण में इन अंगों के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाषा विकास के अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाषा विकास के अंग कौन कौन से हैं? भाषा विकास के अंग हैं जैसे शब्द भंडार है, वाक्य विन्यास है, अभिव्यक्ति है, वाचन है, लिपि है। तो भाषा विकास के अंग कौन से हैं? शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बालक जो है वो जब से पैदा होता है उसके बाद उसका विकास होता है वो किस तरह से होता है, हम किस तरह से उसको सिखाना शुरू करते हैं, कौन से सिरे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शब्द भंडार की। तो शब्द भंडार में जैसे बालक जैसे ही धीरे धीरे अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है, जैसे मैं इसके बारे में शब्द भंडार के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि स्मिथ महोदय ने कहा है कि 1 वर्ष तक का बालक 3 शब्द सीख जाता है, कि 1 वर्ष तक का बालक है वो 3 शब्द सीख जाता है। किसमें? शब्द भंडार में। और फिर वो उसके सीखने की जो गति है वो इतनी तीव्र गति से होती है धीरे धीरे, फिर तीव्र गति से उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है और 5 वर्ष तक बालक वस्तुओं के नाम, घर परिवार, परिजन, पशु पक्षी के नाम, रंग, आकार आदि की जानकारी प्राप्त कर लेता है। और 6 वर्ष तक उसकी शब्दावली में जो शब्द है वो 2500 शब्द हो जाते हैं, यानी 6 वर्ष तक 2500 शब्द है वो उसकी शब्दावली में जुड़ जाते हैं। और ये ही शब्दावली बढ़कर 9 वर्ष तक 5000 तक हो जाती है, यानी 9 वर्ष तक 5000 शब्द है वो बालक सीख लेता है। तो इसलिए हम कहें कि प्रथम 6 वर्ष में जितने शब्द सीख लेता है उससे आधे ही अगले 2 वर्षों में सीख लेता है, यानी फिर जो सीखने की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है।
तो इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया, शब्द भंडार की बात की कि शब्द भंडार में बालक किस तरह से जो शब्द है उनको सीखता है। तो ये थी शब्द भंडार की बात। अब बात आती है वाक्य विन्यास की। अगली जो बात आती है वो वाक्य विन्यास की है। वाक्य विन्यास में कैसे बालक सीखना शुरू करता है? प्रारंभ में 1-2 वर्णों के छोटे छोटे शब्द बोलता है कि 1-2 वर्णों के शब्द बोलता है, यानी पहले तो उसने शब्द भंडार में शब्द बढ़ाए, फिर वाक्य विन्यास पे आता है और इसमें छोटे छोटे शब्द बोलता है। प्रारंभ में उसके वाक्य 2-3 पदों के भी हो सकते हैं। ये बात होती है वाक्य विन्यास में, यानी प्रारंभ में जो वाक्य है वो 2-3 पदों के ही होते हैं। फिर तीसरी जो बात आती है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या होता है? प्रारंभ में 3 वर्ष तक अस्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति करता है, यानी 3 वर्ष तक जो बालक है, इसमें हम लिखें जैसे 3 वर्ष तक बालक है वो क्या करता है? 3 वर्ष तक बालक अस्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति करता है, तुतलाकर बोलता है, और 6 वर्ष तक उच्चारण में स्पष्टता है वो आ जाती है। तो उच्चारण में स्पष्टता है वो कितने वर्ष तक आती है? 6 वर्ष तक आती है। तो ये बात तो थी अभिव्यक्ति की। अब इसके बाद हम बात करें वाचन की। अगली जो बात आती है वो वाचन की आती है, और वाचन में क्या करता है कि 6 से 9 वर्ष की आयु में चित्र अक्षरों की सहायता से अक्षर पहचान कर बोलने का प्रयास है वो करता है। किसमें? वाचन में। कितने वर्ष से? 6 से जो 9 वर्ष है उस आयु में क्या करता है? वो चित्र देखता है, अक्षरों की सहायता से अक्षर पहचान करता है और बोलने का प्रयास है वो करता है। किसमें? वाचन में। तो वाचन की जो प्रक्रिया है वो 4थे नंबर पर आती है। और 5वें नंबर पर आती है लिपि। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं लिपि की। अब लिपि की जो बात है वो बाद में आती है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु तक बालक की हाथ की मांसपेशियां सुदृढ़ हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक होते होते बालक की हाथ की मांसपेशियां है वो सुदृढ़ हो जाती है, और फिर वो लिखना है वो शुरू कर देता है। तभी से लिखना है वो प्रारंभ करता है। तभी तो 6 वर्ष की आयु में बच्चे का प्रथम कक्षा में जो एडमिशन है वो हो पाता है। तो ये थी भाषा विकास के जो अंग है वो, मतलब भाषा का विकास किस तरह से करेंगे हम बालक का, कि श्रवण कौशल जब हम पढ़ रहे हैं, और श्रवण कौशल ही क्या है? भाषा सीखने का प्रथम चरण है। और इस प्रथम चरण में हम उसका विकास है बालक का वो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले जो बोलने, शब्द सीखने की बात आती है वो बोलने से ही सीखता है, और बोलकर वो सुनता है, और सुनकर ही उसके जो शब्द हैं उनमें वृद्धि होती है। यानी शब्द भंडार में जो वृद्धि होती है वो बालक सुनकर ही करता है, और फिर धीरे धीरे वो इतने शब्द सुनकर याद कर लेता है कि उन शब्दों में तीव्र गति से वृद्धि होती जाती है। यानी जो 1 साल तक उसने 3 शब्द बोलने सीखे थे कि 3 शब्द ही सीख पाता है, फिर तीव्र गति से विकास होता है, और वो क्या कर लेता है? अपने घर का नाम, परिवार का नाम, वस्तुओं का नाम, परिजनों का नाम, पशु पक्षियों के नाम, रंग, आकार आदि सारे अपने जो परिवार वाले हैं या अपने माता पिता हैं उनसे सारे शब्द है वो सुन कर सीख लेता है। और धीरे धीरे उसकी जो सीखने की जो गति है वो इतनी तीव्र हो जाती है कि वो 9 वर्ष तक कितने शब्द सीख लेता है? 5000 शब्द है वो सीख लेता है। यानी 9 वर्ष का होते ही 5000, यानी प्रथम 6 वर्ष में कितने सीख पाता है? प्रथम 6 वर्ष में वो 2500 शब्द है वो सीख लेता है, 2500 शब्द है वो सीख लेता है। ऐसा किसने कहा है? स्मिथ महोदय ने कहा है। शब्द भंडार के बारे में ये बात किसने कही है? स्मिथ महोदय हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बालक में जो शब्द भंडार है उनकी वृद्धि है वो किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा जो पहला जो कौशल था भाषाई कौशलों के विकास में श्रवण कौशल, और उसका विकास एक अध्यापक को किस तरह से करना चाहिए, इन सब के बारे में हमने जाना। और अगले वीडियो में हम इसके जो अन्य कौशल हैं वो हिंदी शिक्षण में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।